हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और हम आपके लिए लेके आ गए हैं इस वीडियो में 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम फ्रेंड्स कवर करेंगे आज स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेगुलर हम कवर करते हैं, इससे क्या है फ्रेंड्स, हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी साथ में प्रिपेयर होते चलते हैं। और हम पिछले दिन का करंट अफेयर्स जो है फ्रेंड्स रिवाइज भी करने वाले हैं। और इन सभी के बाद लास्ट में हम आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछेंगे टेस्ट के, तो उनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग ज़रूर उन क्वेश्चंस के आंसर करें। तो इस तरह से आज की इस वीडियो हम पूरी ये वीडियो कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हम फ्रेंड्स बात करेंगे फ्रेंड्स, अच्छा आज मोटिवेशन कोट नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम छोटा सा मोटिवेशन कोट आपके लिए खुद बोल देते हैं कि टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, है ना। टाइम बहुत कीमती होता है फ्रेंड्स, एक एक सेकंड आपकी लाइफ की बहुत कीमती है, उसे ज़ाया ना करें। अपने फ्यूचर को अगर आपको बनाना है तो अपने प्रेजेंट में आपको मेहनत करनी होगी, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। फिर एक बात देखिए, आप सक्सेस हो गए देन आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसी आप चाहती हैं। तो आज का देखिए हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट डे है, पहले उससे देख लेते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सो ये दिन मनाया जाता है कब? 12 जून को ये मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो जो चाइल्ड लेबर है यानी जो बाल श्रम है उसको रोकने के लिए इस दिन जागरूक किया जाता है लोगों को, और लोगों की सक्रियता बढ़ाने का लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों और चाइल्ड लेबर को रोक सकें। इस दिन को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था 2002 में। अब देखो 2024 की थीम ध्यान रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। थीम है इस बार की लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये जो है इस बार की रही है इसकी थीम। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया क्लियर? दिन चलिए अब आ जाते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इन 2023। आप सभी जानते हैं ब्रिक्स में अभी तक 5 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद ब्रिक्स में और भी नए मेंबर्स जो हैं ऐड हुए हैं। ब्रिक्स में कुछ नई कंट्रीज़ जो हैं ऐड ऑन हुई हैं, उसके बाद भी हम आगे करने वाले हैं अभी। तो ब्रिक्स में एक्सपेंशन यानी विस्तार के बाद ये पहली मीटिंग हो रही है ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की। और ये जो मीटिंग है कौन से शहर में आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स रशिया में जो है इस बार जो है ये मीटिंग हुई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये 2 दिन की जो मीटिंग थी इसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव जो है उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी थी। और इस मीटिंग में अगर बात करते हैं इंडिया की तरफ से कौन थे फ्रेंड्स, ये भी हमें याद रखना है। तो इंडिया डेलीगेशन या इंडिया का नेतृत्व इसमें किया था दम्मू रवि। सो दम्मू रवि ने जो है इसमें, जो कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस जो है उसके सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने जो है यहाँ पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ब्रिक्स देश की बात करते हैं। सो मैंने अभी बोला था कि कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो ये 5 मेंबर्स तो देखिए पहले से हैं, जो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये जब से नए मेंबर ऐड हुए हैं उसके बाद पहली मीटिंग हो रही है ये फॉरेन मिनिस्टर्स की। ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब हुई थी? 16 जून 2009 को। तो हम देखिए वो सभी पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी बिंदुओं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। PM was also approved a proposal for constructing how many more houses under this scheme। अभी देखिए जो PM किसान निधि जो योजना है इसकी जो है 17वीं किश्त जो है जारी की गई है। पूछ सकते हैं कि जून में इसकी कौन सी किश्त जारी की गई? 17वीं इंस्टॉलमेंट। अब इस स्कीम के तहत घर बनाने के प्रस्ताव को, मतलब
और भी जो है इन्होंने लिमिट बढ़ा दिया है। तो 3 करोड़ घर और जो है बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, तो जितना लक्ष्य रखा गया था उससे भी 3 करोड़ ज़्यादा घर बनाने की अभी इन्होंने टारगेट रखा है। अच्छा, इस स्कीम की बात करें, जो पीएम किसान निधि स्कीम है, पूरा नाम भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसे दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत क्या लक्ष्य रखा था या किस पर्पस को लेकर ये शुरू की गई थी? टू सपोर्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग एन एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹6000। यानी किसानों की आय का समर्थन करने के लिए उनको वार्षिक तौर पे देखिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, और किसानों को इसमें 6000 रुपये जो है वार्षिक सहायता दी जाती है। ये जो 6000 रुपये है ना, ये एक साथ नहीं आते हैं, ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में जो है ये पैसा उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है, जो उनके बैंक खाते हैं उसमें जो है डायरेक्ट उनका जो अमाउंट है ये दिया जाता है इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो भी देने वाली हूँ, और आज ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोदी कैबिनेट्स जो हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने शपथ ले ली है, और कई सारे नए मिनिस्टर आए हैं इस बार। तो कई सारे मिनिस्टर चेंज हुए हैं, काफ़ी सारा बदलाव हुआ है इस बार कैबिनेट में। तो ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और मैं आपको वहाँ पे ट्रिक से याद करा दूंगी सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। वीडियो आज ही मिल जाएगी और अराउंड 9 से 10 बजे के बीच ही अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें और ढेर सारा अपना लव एंड सपोर्ट दें। क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा जो है पोर्टफोलियो सही है, मतलब करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट। तो इसमें देखो स्टेटमेंट क्या क्या है। राजनाथ सिंह जो है कंटिन्यू कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर के रूप में। अच्छा, जेपी नड्डा ये नई मिनिस्टर आई हैं, उनको हेल्थ एंड केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ये बन गए हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से देखिए सही होगी तीनों में से? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। राजनाथ सिंह पहले की तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ही हैं देखिए, और अमित शाह को होम अफेयर मिनिस्ट्री और कॉपरेशन मंत्रालय इनको अगेन वही दिया गया है। निर्मला सीतारमण फिर से बन गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कंटिन्यू रहे हैं कौन, डॉक्टर एस जयशंकर। नितिन गडकरी जी को भी सेम मिनिस्ट्री मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये तो सेम मिनिस्ट्री मिली है जो पहले थी, जो कि हमें याद ही है क्योंकि हमें रटी पड़ी है। लेकिन काफ़ी सारी नई मिनिस्ट्री आई हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम उसको अलग से सेपरेट उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आज ही मिल जाएगी, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसी में मैं आपको सारी मिनिस्ट्री याद भी करा दूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अमोल काले पास्ट अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच इन न्यूयॉर्क। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए अमोल काले इनका जो है अभी निधन हो गया। अभी न्यूयॉर्क में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था जिस दिन, उसी मैच के दौरान जो है इनका निधन हो गया। ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। सो अमोल काले जो है 2022 में जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। इन्होंने संदीप पाटिल को हराकर जो है ये अपॉइंट हुए थे एमसीए के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who has become the new chief minister of उड़ीसा in the year 2024। पे देखिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अब बन गए हैं यहाँ पर मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा के बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसको देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, उड़ीसा में देखो दिशा आ रहा है, और वैसे हम क्या अगर बात करें दिशा कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और चरण में क्या आ रहा है? 4। तो यहाँ से आप इजीली से याद रख सकते हैं, मोहन चरण मांझी बन गए हैं नए मिनिस्टर, और कौन सी पार्टी से हैं ये भी याद रखेंगे, बीजेपी पार्टी से हैं। तो पहली बार उड़ीसा में बीजेपी पार्टी आई है, और ये बीजेपी पार्टी से हैं, और उड़ीसा के बने हैं ये 15th यानी 15वें चीफ मिनिस्टर।
उड़ीसा की बात करते हैं तो उसी उड़ीसा की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। सीएम बन गए हैं मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है रघुवर दास। लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। उड़ीसा में मेजर लेक है चिल्का लेक। ये फ्रेंड्स इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और इसे लगून लेक भी कहते हैं। इंडिया का यानी ही वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुंड और ये उड़ीसा में है। कौन सी रिवर पे बना है? ये महानदी रिवर पे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सही आंसर है अनामिका बी राजीव। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये भारतीय नौसेना की बनी है पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। सो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बन गई है इंडियन नेवी की पहली वुमेन पायलट ड्यूरिंग अ पासिंग आउट परेड जो कि हुई थी कहाँ पे? नेवल एयर स्टेशन INS रजाली, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये तो अराकोनम रानीपेट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे देखिए नौसेना वायु स्टेशन INS राजली में एक पासिंग आउट परेड हुई थी। उसी दौरान जो है अनामिका बी राजीव बनी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक? तो किस संगठन को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवसाय संचालन नियामक पुरस्कार दिया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? सेबी को। तो ये जो अवार्ड है ये किसने रिसीव किया? तो हांगकांग में देखिए एक सेरेमनी हुई थी और इस सेरेमनी में जो सेबी के होल टाइम मेंबर हैं कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, इन्होंने जो है इस अवार्ड को रिसीव किया है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल के कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो अभी हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसे मिला है? कृष्णा प्रकाश को। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है विलियम सुब्बिया को। दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे। गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है सिद्धालिंगा पटाना शेट्टी को। नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे मिला इस बार? तो बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को मिला है नेल्सन मंडेला अवार्ड। चलिए फ्रेंड्स, बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स? तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो फ्रेंड्स ये ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स की और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को अभी लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी लॉन्च नहीं हुई है लेकिन होने वाली है, तो इसकी अनाउंसमेंट जो है इन्होंने कर दी है, तो इसलिए इसका नाम याद रखेंगे। ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड। चलिए इसी के साथ 2024 की कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं। सैम पित्रोदा ने बुक लिखी थी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। बुक का नाम है देखिए नाइफ और इस बुक के ऑथर कौन है? सलमान रुश्दी। इसके बाद देखिए मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, ये बुक लिखी है विजया देवी राणे ने। बुक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड और इसके ऑथर हैं प्रोफेसर रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट? सो अभी देखिए जो नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट हुआ ये किसने जीता है? तो अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें ये टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, और उन्होंने हराया है फैबियो करुना को। इसी के अलावा एक और विनर आपको याद रखना है वुमेंस कैटेगरी में। तो वुमेंस कैटेगरी में किसने जीता है? जू वेंजुन। तो ये विनर रही हैं वुमेंस कैटेगरी की और मैग्नस कार्लसन जो है विनर रही हैं मेंस कैटेगरी में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, कोई सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज जितने क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इनको कवर करिएगा। क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्री 2024? देखिए 2024 में जो फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्री हुआ है ये किसने जीता है? तो ये टाइटल इस बार जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने।
मैक्स वर्स्टैपिन ने जो है ये उनकी करियर की 60वीं फार्मूला 1 रेस जीत है। और इस सीज़न की बात करें तो अभी तक इस सीज़न में 9 रेस हो गई, जिसमें से ये उनकी छठी विक्ट्री है। जो कैनेडियन ग्रैंड प्री है ना, इसको AWS ग्रैंड प्रिक्स डू कैनेडा भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये नाम भी काफ़ी इसका फेमस है, अगर इस नाम से पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। विनर कौन है? मैक्स वर्स्टैपिन। चलिए मैं आपको 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्री को रिवाइज करा देती हूँ कि कौन कौन उसके विनर रहे हैं। मोनाको ग्रैंड प्री की बात करें तो फरारी के चार्ल्स लेक्लर इसके विनर रहे। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। मियामी ग्रैंड प्री हुई थी फिर, जो कि जीती थी मैक्लरेन के लैंडो नॉरिस ने। देन चाइनीज़ और जापानीज़ ये दोनों किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। ऑस्ट्रेलियन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री के विनर हैं फरारी के कार्लोस सैन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप डिफीटिंग ब्राज़ील की किसको हराया है इन्होंने इसमें? रियोन डॉस सेंटोस को। सो UFC लुइस वेल 2024 में जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप हुई, इस चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। सो फर्स्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने UFC जीता है, जिनका नाम है पूजा तोमर। तो इनका नाम फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये जो है फ्रेंड्स रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द हीलब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है किसने? सही आंसर है यहाँ पे हमारा सुमित नागपाल। तो सुमित नागपाल जो है इसमें विनर रहे हैं मेन सिंगल टाइटल की। सो ये जो है इट वॉज द 6th ATP चैलेंजर टाइटल फॉर इंडिया टॉप रैंक मेंस टेनिस सिंगल प्लेयर। इन्होंने हराया किसे है इसमें? अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को। अगला क्वेश्चन है, मोटो GP इंडिया विल बी हेल्ड इन बुद्धा सर्किट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्धा नगर फ्रॉम डैश। सो इंडिया में देखिए मोटो GP रेस होने वाली है जो कि ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में होगी। और इस रेस का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 2025 से लेके 2029 तक, ठीक है, 2025 से 2029 तक। और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है द्रोण स्पोर्ट्स और इसकी इंडियन पार्टनर फेयर स्टेट स्पोर्ट्स के साथ, जो कि नोएडा में जो ये मोटो GP इवेंट होगा ना, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके लिए ना इन्होंने जो है वो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जून 2024 सौरभ शर्मा हैज़ वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन स्विट्जरलैंड्स वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्री। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? देखिए अभी सौरभ शर्मा है स्विट्ज़रलैंड के विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्री में इन्होंने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल। और ये किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्री हुई है उसमें सौरभ शर्मा ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं चलिए कुछ स्टैटिक GK के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये पावर है किसके पास? इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सो इंडिया के प्रेसिडेंट ही जो है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और करंट में कौन है चीफ जस्टिस? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रेंड्स ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके
पार्ट नंबर 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यालय से संबंधित है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 162। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया? तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था? 70th अमेंडमेंट, 70वां अमेंडमेंट हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हो गए। चलिए अब पहले हम पिछले दिन का करंट अफेयर्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। सो कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विद विच कंट्री हैज़ इसरो अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑन द तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा। तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा किस देश के साथ की है? इसरो ने फ्रांस देश के साथ। क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च गोल्डन वीज़ा स्कीम सोलिडेरिटी वीज़ा टू हेल्प माइग्रेंट। तो ये जो गोल्डन वीज़ा योजना है इसे कौन सा देश शुरू करेगा? आंसर इज पोर्तुगल। इंडियन आर्मी रिकमेंड मेजर चेंजेस टू द अग्निपथ स्कीम, इट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। कुछ इनमें अग्निपथ स्कीम में देखिए कुछ चेंजेस करने की सिफारिश की है अभी इंडियन आर्मी ने। ये स्कीम कौन से ईयर में शुरू की गई थी? तो 2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ स्कीम। विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप्स। उड़ान कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट देखिए, रामोजी राव जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये प्रमुख थे किसके? ईटीवी नेटवर्क के। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर इज, किसने ली है फ्रेंड्स? प्रेम सिंह तमांग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए सचिव बने हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्लरी लिमोनाटा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, आदित्य रॉय कपूर को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए, हमने कल भी आप लोगों से जो टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे पहले उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ये अभी किस देश की पहली वुमेन ब्रिगेडियर बनी है, किस कंट्री की आर्मी में? तो ये बनी है पाकिस्तान देश की आर्मी में। सेकंड क्वेश्चन था किस आईआईटी ने डेवलप किया है एक इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को? तो इसे डेवलप किया है आईआईटी धारवाड़ ने। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे बिल्कुल सही। और आज के हमने कॉमेंट किसके रखे हैं? IS जतिन एंड आशीष। थैंक यू फ्रेंड्स। और ऐसे ही आप लोग भी देखिए, जो कमेंट अभी नहीं कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट के क्वेश्चन आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एसोचम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वॉन दी वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये हैं आज के आपके दो क्वेश्चन जिनके आंसर आपने बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का ये डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ से अपने इच्छा अनुसार हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और आपको हम फिर मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।